मीन राशि वालों, मित्रों आपको बता दें ये साप्ताहिक राशिफल जो हम बता रहे हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत बड़ा छलांग आपको लगवाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सप्ताह में जो परिवर्तन 2 सितंबर को होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा और इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ ही साथ इस महीने यानी क्योंकि 1 सितंबर से सप्ताह शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो 2 सितंबर को राहु जागृत होगा, 3 सितंबर को मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा और शुक्र भी 3 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये लगातार जो परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है और साथ ही कुछ ग्रहों का साथ भी इस समय आपको बहुत मिल रहा है। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह साबित होगा। यहाँ आपको बता दें कि अभी छठे भाव में केतु भी हैं, साथ साथ इस समय बुध और सूर्य भी इसी भाव में हैं, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और शुक्र देखिए बहुत अच्छे जगह पे हैं पंचम भाव में। यहाँ गुरु की बात करें तो ये चौथे भाव में और शनि आपकी राशि में वक्री अवस्था में है, राहु द्वादश भाव में। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है अब हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए आपके फैमिली को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। थोड़े निराशा होगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में बैठे हैं केतु और साथ साथ सूर्य। कहीं ना कहीं कुछ आप जो पहले चाह रहे थे कि अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो आपको उस तरह का कोई घर में, हम घरेलू बात करें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा या कोई काम में डिले होगा, देर हो जाएगा तो उसमें आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वही काम फिर बाद में बनेगा, सप्ताह के मध्य से बनेगा, सहयोग भी मिलेगा, काम भी बनेगा और फिर आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। तो सप्ताह का शुरुआत थोड़े से आपको प्रभावित करेगा, खास करके 2 सितंबर से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी जहां आपको राहत भी मिलेगा और साथ साथ आपको सुकून मिलेगा। कोई काम आपका ऐसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो बनने वाला है। कुछ यात्रा भी इस सप्ताह में आप करेंगे, जो ज़रूरी काम है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी अपनों का आगमन आपके घर परिवार में होगा और किसी बड़े विषय पर चर्चाएं, जैसे घर में किसी की शादी विवाह को लेकर चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, इस तरह की स्थिति देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए ठीक ठाक है, बेहतर है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाला है। आगे बात करें, आपको बता दें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो एक चीज़ देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है। जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब, जीवन साथी से अनबन, जीवन साथी को लेकर कुछ न कुछ परेशानी आपके साथ रहेगी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ छठे भाव में बैठे हैं बुध और दूसरी बड़ी बात यह है कि शनि भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो ये सप्ताह आपके जीवन साथी को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे कि आपके बीच नाराज़गी हो, झगड़े हो, परेशानी हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपको बता दें कि प्रेम संबंध को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। किसी से आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए मित्रता हो सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इस समय अपने लव लाइफ में बहुत खुश भी रहने वाले हैं, प्रसन्न भी रहने वाले हैं। आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिश्ते बहुत बेहतर रहेंगे। यहाँ तक कि एक चीज़ और आपको बता दें कि आप इस सप्ताह में किसी के करीब, बहुत ज़्यादा करीब जा सकते हैं, यानी आपको थोड़े सतर्क संभल कर रहना चाहिए, वरना अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के करीब जाएंगे तो ये आपके लिए फिर पछतावा का कारण बन सकता है। इसलिए प्रेम संबंध को एक बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा समय नहीं है। इस समय सर्दी, जुकाम, खांसी, सीने में जलन, इस तरह की समस्या आपको प्रभावित करेगी
और ख़ास करके पहले से चले आ रहे यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई, साथ साथ किडनी से संबंधित परेशानी और बीपी आदि की समस्या से आप ग्रसित रहेंगे। इससे बचने की कोशिश करें, वरना ये आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर एक अच्छा समय कह सकते हैं, जहां शिक्षा में सफलता प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। शिक्षा से जुड़े कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। विद्यार्थी इस सप्ताह में बहुत बड़े छलांग लगा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये ऐसा समय रहने वाला है कि समझ लें कि बड़े छलांग आप लगाएंगे, यानी कुछ बड़ा होगा, आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्ति, और साथ साथ आपके लिए जैसे कि कोई कैरियर से संबंधित कोई बड़ी अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई आपने कहीं फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे किसी तरह के एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, या स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसी अच्छी स्थिति बन रही है, तो ये तो बहुत ही बेहतर समय है। साथ साथ सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ आपको अनुदान मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, धन मिल सकता है। तो इस तरह से जो लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान भी प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा समय आपका है मित्रों। आगे बात करें बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बिजनेस व्यापार में तो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा भावावेश में नहीं आना है आपको। बहुत ज़्यादा खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। ऐसा ना करें कि देखा देखी किसी को देखकर कोई कुछ कर रहा है तो वही काम आप भी करें, पैसे वहाँ लगा दें, ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे पैसे तो आपको नुकसान हो सकता है इस सप्ताह में। लेकिन एक चीज़ है, जब आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, किसी तरह का लोभ लालच में नहीं पड़ के मेहनत से काम करेंगे, तो ये सप्ताह आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, इतना समझ लें। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कर्ज लेने से बचिएगा। इस सप्ताह में किसी तरह का भी कर्ज आपको नहीं लेना है, इससे आपको बचना होगा, वरना आप अपने परेशानी खुद बढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान आपको ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात इस समय आपको ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आप इस समय अपने परिवार से दूर के रिलेशन से, जैसे ननिहाल से, मामा से, मनिहाल से, किसी से भी, या चाचा ताऊ, इनसे भी आपके अनबन होने की या रिश्ते खराब होने की संभावना है। तो ऐसे में बचकर रहें, वरना आपके रिश्ते खराब होकर फिर बहुत समय लगेगा रिश्ता बनाने में। तो आप ऐसा काम करें कि रिश्ते भी बचे रहें और साथ साथ सब अच्छा रहे। आगे बात करें आपके बिजनेस के बाद जॉब के बारे में बात करें तो बता दी, ये बड़ा छलांग लगाने का समय है। जॉब में बहुत अच्छा सफलता आपको मिलेगा। यदि आपने एग्ज़ाम दिया हो और रिजल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं, तो सप्ताह का शुरुआत से लेकर मध्य तक, मध्य से भी ज़्यादा समझ ले कि पूरा सप्ताह आपके लिए ऐसा है कि कुछ बड़ा आपको फ़ायदा दे सकता है। सप्ताह का शुरुआत जो होगा, सप्ताह के मध्य तक आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत अधिक जॉब मिलने की संभावना, जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी मिल जाए, कोई काम बन जाए, कोई बहुत ही बड़ा सहारा, सपोर्ट, सहयोग मिल जाए। और सप्ताह के मध्य के बाद आपकी इनकम बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं से इनकम बढ़ने की सूचना मिलेगी, या एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा काम, या उच्च पद भी मिल सकता है। उच्च पद के लिए तो पूरा सप्ताह है। तो इस तरह से बड़ा छलांग तो इस सप्ताह में आप लगाएंगे, इसलिए ये सप्ताह कुछ विशेष और बड़ा आपको देने जा रहा है। वही कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो कला क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय कह सकते हैं। उनका कला बहुत ही ज़्यादा पैसे, धन और सम्मान दिलाएगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये अच्छा समय नहीं रहेगा। केवल अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, किसी से भी अपने प्लानिंग बताने से बचें तो सब अच्छा रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो ऐसा समय है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके प्रदर्शन बहुत ही अच्छे कोटि के होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये अच्छा सप्ताह जाएगा। इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखें और अपनी किस्मत खुद बनाइए। हम आपको एक बात बता दें, यदि बहुत परेशान आप चल रहे हैं, आने वाले समय में नवरात्र है, नवरात्र जरूर कीजिएगा और फल पे कीजिएगा, अनाज ग्रहण ना करें। ऐसा करके आप करेंगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में कम से कम 5 नवरात्र आप कर लेते हैं कम से कम, तो आप कितना भी गरीब हों, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव होगा। जो हो नहीं सकता है वो होने लगेगा और आपके जीवन में बहुत कुछ स्थिरता, अच्छाई
आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।